दोस्तों आज मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि हमारे देश भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। कहीं आप भूल तो नहीं गए? अगर आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को आज लाइव दिखाने वाली हूँ, फिर आप लोगों को याद आ जाएगा। तो मैं जा रही हूँ आज बेतला नेशनल पार्क, जहाँ पे कि सफारी होता है, और वो है मेरे शहर डाल्टनगंज से 20 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो हम लोग अभी आ गए हैं चियाकी, और ये है हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल। तो चलिए चलते हैं बेतला के लिए, और मैं आप लोगों को वहाँ आज बहुत सारा चीज़ दिखाने वाली हूँ। तो हम लोग अपने घर से 3 बजे निकल गए थे, और हम लोग खाना खाकर निकले थे। तो वहाँ जाने में जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है, 20 से 25 किलोमीटर है डाल्टनगंज से, और जाने में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स लगेगा। सो चलिए। तो अगर फैमिली के साथ कहीं घूमने का प्लान बनता है, तो घूमने से पहले वो सोच कर ही बहुत खुशी मिलता है और बहुत एक्साइटमेंट होता है। तो हम लोग के साथ भी वही हो रहा था, हम लोग घर से ही बहुत खुशी खुशी निकले थे, और सफ़र कैसे कट रहा था पता नहीं चला, टाइम कैसे निकला पता नहीं चला। हम लोग अपने बचपन के भी बारे में कुछ कुछ गाड़ी में बात कर रहे थे, तो काफ़ी मस्ती करते हुए हम लोग जा रहे थे। और बने रहिए मेरे वीडियोस में, हम लोग बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए बेतला नेशनल पार्क। झारखंड का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध पार्क है बेतला नेशनल पार्क। तो आपको यहाँ पे आना है, तो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि आप कैसे कैसे यहाँ पे आ सकते हैं। तो चलिए पहले अंदर चलते हैं। सामने में आप देख सकते हो ट्री हाउस है, कुछ गाड़ी वगैरह भी पार्क है। यहाँ पे हाथी महाराज हमेशा ही अपने गेस्ट का स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं। तो इन्होंने हमारा स्वागत किया, और ये है मेन गेट। यहाँ से ही अंदर सफारी करने के लिए ले जाया जाता है, और सफारी करने का जो टिकट है वो है 1200। तो अगर आप सिंगल भी जा रहे हैं तो भी 1200 लगेगा, और अगर आपने ग्रुप में यहाँ पे जाना है, या फिर 5-6 लोग हैं, तो भी 1200 में ही हो जाएगा। तो फ़ी ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छा है, और आपको पर्सनल गाड़ी दिया जाता है अंदर जाने के लिए, और साथ में एक गाइड भी होता है। तो गाइड को कोई फ़ी वगैरह नहीं पेड करना है, वो साथ में ही जाता है। तो अभी तो बंद है, आज सफारी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ अंदर में कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा था, जिस वजह से कि सफारी बंद था। तो कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं दूसरे साइड ऊपर में, जहाँ से कि कुछ कुछ जंगली जानवर दिखते हैं। तो आइए चलते हैं उधर। तो अगर आप बेतला नेशनल पार्क अभी तक नहीं आए हैं घूमने, तो आपको ज़रूर से आना चाहिए। आपको 2 दिन का प्लान करके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ें घूमने के लिए। बेतला नेशनल पार्क के साथ में आपको यहाँ पे मिर्चैया फॉल, सुगा बांध, लोथ फॉल जो कि झारखंड का हाईएस्ट फॉल है, और पलामू किला, केचकी संगम, काफ़ी सारा चीज़ देखने को मिलेगा। और अभी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हिरन का कुछ ग्रुप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमने 2-3 ग्रुप को देखा था हिरन का, और अंदर नहीं जा पाए, जो कि
थोड़ा सा मिस कर दिया मैंने, क्योंकि अंदर में काफ़ी सारा चीज़ें देखने के लिए। वॉच टावर है 5, जो कि वहाँ से ऊपर से हम लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे जंगली जानवर। और अंदर में 174 टाइप्स बर्ड्स हैं, इतने तरह के वहाँ पे पक्षी हैं, 49 to 50 तरह के पशु हैं, पॉन्ड है, गर्म पानी का झरना है, किला है, तो बहुत सारा चीज़ है। अब और अगर आप अंदर में जाते हैं ना तो आपको बहुत इजीली जंगली हाथी, शेर, चीता, हिरन, मोर, जंगली गाय, भैंस, ये सब चीज़, काफ़ी सारा चीज़ बहुत इजीली देखने को मिलता है। तो मैं जब बहुत पहले गई थी एक बार, तो उस टाइम पे मैंने देखा था कुछ कुछ चीज़। और अंदर में जो सफारी वाला जंगल है वो भी बहुत खूबसूरत है। 1 घंटा का यहाँ पे सफारी होता है, तो आपको आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इंडिया में जो है 9 टाइगर रिजर्व जंगल है जहाँ पे सफारी होता है। उनमें से एक हमारे यहाँ अपने झारखंड में है, हमारे घर में है, जो कि बेतला नेशनल पार्क है। और हम सभी को यहाँ पे आते रहना चाहिए। जो नहीं आए हैं आप लोग एक बार आइए, घूमिए, यहाँ बहुत अच्छा है स्टे वगैरह का, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आसपास में भी काफ़ी जगह है घूमने के लिए। और इस पार्क को 1974 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। और आसपास में नदी भी है, कोयल नदी है, औरंगा नदी है। और सबसे अच्छा यहाँ पे किला भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत पास में है यहाँ से। तो आज तो हम लोग नहीं जा पा रहे हैं किला, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया। तो हम लोगों ने प्लान बनाया यहाँ से केचकी नदी जाने का, जो कि हमारे डाल्टनगंज वापसी में हमारे रास्ते में ही पड़ेगा। तो हम लोग थोड़ा देरी के लिए वहाँ जाएंगे, जो कि नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और इस खूबसूरत नज़ारे को देखना है अगर आपको, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा नवंबर से फरवरी मार्च तक। तो नवंबर और मार्च के बीच में जो है बहुत अच्छा वेदर रहता है यहाँ पे, और बहुत अच्छे से सफारी वगैरह कराया जाता है। और टाइमिंग जो है वो है सुबह 6 से 10 का सफारी का, और दोपहर में 2 से 5 का सफारी का टाइम है। तो आप यहाँ पे स्टे वगैरह के बारे में बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टे का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। आप जंगल के अंदर में ट्री हाउस में रहने को आपको मिलेगा। तो ये है, और कुछ गेस्ट हाउस वगैरह भी है। अगर साथ में आपके बच्चे हैं तो आप बच्चों को यहाँ पे खिला भी सकते हैं। कुछ कुछ थोड़ा बहुत चीज़ था यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए। वैसे इस पार्क को थोड़ा सा और अच्छा बनाया जा सकता था, तो कोई बात नहीं, फ़िलहाल जो है उसी में मैंने अपने बच्चों को थोड़ा बहुत खिलवाया था। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, क्योंकि हम लोग को केचकी के लिए भी जाना था। और वहाँ जो किला है, पलामू किला, उधर थोड़ा सा यहाँ से 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो अभी थोड़ा सा वहाँ पे शाम जैसा भी हो गया था, तो वहाँ इस टाइम पे जाना हम लोग को ठीक नहीं लगा। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे आएंगे किला के लिए। तो मैं आप लोगों को किला भी दिखाने वाली हूँ। और चलिए चलते हैं और वापस केचकी नदी की तरफ, जहाँ की संगम है। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट संगम दिखाने वाली हूँ। एक और बात था जो मुझे आप लोगों से शेयर करना था, और यहाँ पे हिंदी मूवी का शूटिंग भी हुआ है, जिसमें शायद दिलीप कुमार साहब और शर्मिला टैगोर यहाँ पर आकर शूटिंग करी हुई हैं। और वो मुझे याद नहीं है मूवी का नाम, तो आप लोग अगर गूगल में जाएंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। और हमें थोड़ा बहुत लग गया था भूख, तो हम लोग यहाँ पे रुके थे इस दुकान पे, और यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत चटपटा चीज़ हम लोग खरीदे थे। और इसके बाद हम लोग अब जाएंगे संगम। तो नेक्स्ट व्लॉग संगम वाला आने वाला है। और तब तक आप लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगी मेरी वीडियो लाइक शेयर करने के लिए, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती कि किसी को मैं फ़ोर्स करूं। तो जिसको पसंद आएगा वो लाइक करेगा, जिसको पसंद नहीं आएगा वो नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।